सरगोदा पुलिस अमन अमान के क़याम के साथ साथ थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों की जिंदगियां बचाने के लिए भी सरगर्म है। मजीद जानते हैं सरगोदा से हमारे नुमाइंदे शाहिद महमूद की इस रिपोर्ट में। सरगोदा पुलिस के ज़ेरे एहतमाम मुसलसल तीसरे ब्लड डोनेशन कैंप का कामयाब इनेकाद किया गया, जिसमें पुलिस अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। कैंप के दौरान 150 से ज्यादा ब्लड बैग्स जमा किए गए। इमरान अब्बास चदर ने खुसूसी तौर पर कैंप का दौरा किया और खून का अतिया देने वाले एहलकारों और शहरियों की हौसला अफजाई की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खून का अतिया देना इंसानियत को जिंदगी का तोहफा देने के मुतरादिफ है और सरगोदा पुलिस अपने फराइज के साथ साथ मासूम जानों को बचाने के लिए भी हर वक्त तैयार है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तजा गुजर। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि जिला शेखुपुरा में 45 अरब रुपए से ज्यादा के तरक्याती मंसूबों पर तेजी से काम जारी है, जबकि ग्रीन बस सर्विस आइंदा 10 रोज में शेखुपुरा पहुंच जाएगी। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आला मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत सूबे भर में यकसा तरक्याती काम जारी हैं। उन्होंने डेप्यूटी कमिश्नर शाहिद इमरान मारद को तरक्याती मंसूबों की निगरानी पर सराहा, जबकि DPO बिलाल जफर शेख को जराइम पर काबू पाने और अमन अमान की बेहतर सूरत हाल पर खराज तहसीन पेश किया। खबर शामिल करते हैं साहिवाल फारूका से। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे राना असलम फारूकी। MPA राना मुनव्वर गौस चेयरमैन ज़कात व अशर कौंसिल पंजाब पर गुज़िश्ता रात नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। ज़राए के मुताबिक राना मुनव्वर गौस अपने गांव 120 जनूबी चक से सरगोदा वापस आ रहे थे कि 114 जनूबी के करीब मुसल्लह मुल्ज़िमान ने उनकी गाड़ी को निशाना बनाया। फायरिंग के वक्त गाड़ी में उनके गार्ड, ड्राइवर और सेक्रेटरी भी मौजूद थे, ताहम खुशकिस्मती से तमाम अफराद महफूज रहे। वाक़ये के बाद पुलिस और मुतालिका इदारे मौके पर पहुंच गए और मुल्ज़िमान की तलाश के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अहलियान इलाका ने सरगोदा पुलिस से मुतालबा किया है कि मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए। खबर शामिल करते हैं दुनियापुर से। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसी। दुनियापुर में स्कूलों के बाहर ट्रैफिक की बेहतरी और तलबा की महफूज आमद और रफ्त के लिए मौसर इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं। DTO आमिर जमील शाह की हिदायत पर शौकत हसनैन और मोहम्मद अफजल जोया की निगरानी में तमाम अहम स्कूलों के बाहर ट्रैफिक एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार सड़कों पर रवानी बरकरार रखने के साथ साथ तलबा की महफूज नकलो हरकत को भी यकीनी बना रहे हैं। खुसूसन DP इस स्कूल के बाहर ट्रैफिक ऑफिसर अब्दुल हक फराइज एहसन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। शहरियों ने इंतजामिया के इन इक़दामात को सराहा है। खबर शामिल करते हैं पिंडी भट्टियां से। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मकामी नुमाइंदा। सीख की मंडी के महिला नवाजिश टाउन में वाक़े मस्जिद मदीना के हवाले से अहले इलाका ने इंतजामी मामलात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। मकामी शहरियों के मुताबिक मस्जिद के मामलात में इख्तलाफात के बाइस नमाजियों को मुश्किलात का सामना है, जबकि बाज़ अफराद ने दीगर मसाजिद का रुख कर लिया है। अहले महला का कहना है कि मस्जिद में खुशगवार माहौल और बाकायदा नमाजों की अदायगी को यकीनी बनाया जाए। अलियाने इलाका ने डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस हफीजाबाद से मुतालबा किया है कि मामले का नोटिस लेकर फौरी हल निकाला जाए ताकि मस्जिद को दोबारा आबाद किया जा सके। उनका काम है जमात खड़ी है तो किले सलाम फेर लेना सही करके सारे में बड़ा गौर नाल देखना है। ठीक है जी, एक 6,65,000 इकट्ठा करके वो भी ना देख देते ने। असि इंतशार दी वजह तो मस्जिद च आना पसंद नहीं हो करते इन्हां दी वजह। भाई अकमल ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ मैं जुबा पढ़न आया वा बिगाड़े बार-बार तनकीद दी वजह तो जी मैं नमाज पढ़न नहीं। ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ जी बिल्कुल क्यों गायब हो? नहीं आ रहा जी। आज तो कोई 2 महीने पीछे मेरे भांजा ने बच्चा अपने तो मुरवाया मस्जिद जिन्हों चाहे वक़्फ कर सकता है। आज के दिन तक हाजी सुल्तान ने मस्जिद रजिस्ट्री कार्ड अपने नाम करवाया, किसी ने दिखाया नहीं, रजिस्टर नहीं किसी ने दिखाया। खबर शामिल करते हैं मुरीद के से। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तजा गुजर। GT रोड पर सूफी वाटर फैक्ट्री के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली और रिक्शा के दरमियान खौफनाक तसादुम पेश आया। हादसे के नतीजे में एक नौजवान जान बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए।
रेस्क्यू कंट्रोल ने इत्तला मिलते ही इमदादी टीमों को मौके पर रवाना कर दिया। रेस्क्यू एहलकारों ने जान बहक होने वाले 17 साल के हुसैब की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी, जबकि जख्मियों में 40 साल का अफजल और 30 साल की आयशा शामिल हैं, जिन्हें इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।